अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ तंदूरी मसाला बोटी, कुटा हुआ गोश्त या कुचला गोश्त या बिहारी बीफ गोश्त। जो रेसिपी आप बनाते हैं उसको अपने तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट मसाला है और इसके साथ साथ घर के मसाले कुछ ऐड होंगे, तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बीफ या मटन आप ले लीजिए, बोटी लीजिएगा बोनलेस, थोड़ा सा अगर इसमें फैट हो तो इट्स ओके। 1 kg मैंने ये लिया है, इस तरह से दरमियानी साइज़ की बोटियाँ करके। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। रमज़ान में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। गरम मसाला है, ये भी होममेड है। इसके साथ साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 होने के 1.5 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें रेड चिली क्रश डालेंगे और साथ साथ धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो शामिल कर देंगे। मीट टेंडराइज़र 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर रो पपाया हो, कच्चा पपीता, तो वो भी आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और ये है चिकन तंदूरी मसाला। इसके शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग टेस्ट आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये मैंने रेसिपी आपको इसीलिए शेयर की थी, लेकिन ये किसी मसाले का प्रोमो नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने इसमें ये ऐड किया है। इसके साथ साथ हम इसमें घी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें और इसके अलावा फैट हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हम रखेंगे कवर करके कम से कम 4 घंटे के लिए, और अगर ओवरनाइट रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। मसाला अच्छे से बोटियों के अंदर तक लग जाता है। वैसे तो इनको कूट के बिल्कुल रेशा कर लेना है ताकि इसको बिल्कुल ये महीन सा गोश्त तैयार होता है और उसको पूरियों के साथ सर्व किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसे कवर करके इस तरह से आप रख दीजिए। इसमें अभी 2-3 चीज़ें और ऐड होंगी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो 4 घंटे के बाद ये गोश्त कुछ इस तरह से तैयार हो चुका था, अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। इसके बाद इसके अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये देखते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने विनेगर 2 टेबल स्पून। इसके साथ 1 कप दही ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से शामिल करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 30 मिनट के लिए फिर से हम इसे रख देंगे। इसके बाद एक बर्तन को गर्म करने के पहले इसमें हम ये बीफ ऐड करेंगे। मसाला लगा हुआ बीफ या मटन, सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करके पहले एक अच्छा सा क्विक बॉईल ले आएंगे। इसके बाद इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, इसे कवर करेंगे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसे 30 से 40 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। मैंने इसे बीच बीच में थोड़ी देर के बाद चमचा इसमें मिक्स करती रही थी, इसे हाथ से कूटती रही थी ताकि इसका रेशा अलग हो जाए। तो 40 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ था। जब हाथ के हाथ इसे मैं कूटती रही तो ये रेशा इस तरह से तैयार हो गया था, बिल्कुल जैसे एक गोला कबाब या बीफ का जो अच्छा सा एक मिक्सचर होता है तैयार होता है, वो इस तरह से। इसके बाद अब इसका आगे का प्रोसेस है, इसमें हम क्या शामिल करेंगे ये देखते हैं। अभी मैंने इसमें घी या ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं किया था, ये अपना घी और ऑयल ख़ुद रिलीज़ करेगा। अभी कोई भी रोटी का टुकड़ा या आप एलुमिनियम फॉइल लेके इसमें ये चारकोल इस तरह से बर्न करके रख लीजिए और इसे 1 मिनट के लिए बस सिर्फ कवर करके रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस इस तरह से ये कवर करके रखें और 1 मिनट बाद इसे स्मोक को निकाल लीजिए तमाम चीज़ों को। इस तरह से निकालने के बाद आप इसे सर्व कीजिए रायते के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर लच्छेदार कटी हुई प्याज के साथ, पूरी, चपाती, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। और इससे एक और डिश भी तैयार की जा सकती है, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगी। इसके साथ हम बर्गर भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार और यमी बर्गर बनता है इसका, बीफ रेशा बर्गर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप ये रेसिपी बनाइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं। तो इजाज़त दीजिए, कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Share the video and please subscribe to our